हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंडीशनल सेंटेंसेस की बात सुन के आपके दिमाग में सिर्फ एक ही घंटी बजनी चाहिए, वो क्या कि कंडीशनल सेंटेंसेस जब भी हमारे पास आएंगे तो मतलब वहाँ पर क्या होगा कि कोई ना कोई कंडीशन होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है या अगर वो कंडीशन वैलिड होती है तो क्या उसका एक रिजल्ट आएगा। तो कंडीशनल सेंटेंस में हम यही पढ़ेंगे कि एक कंडीशन होगी, अगर वो ट्रू हुई या सही निकली या सच्ची हुई तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। तो कंडीशनल सेंटेंस में हमारे पास क्या है, डेफिनेशन देखें। कंडीशनल सेंटेंसेस एक्सप्रेस हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। कौन सी सिचुएशंस? हाइपोथेटिकल, यानी ख्याली सिचुएशंस जो होती हैं, ख्याली पुलाव जिसे हम बोलते हैं। ख्याली पुलाव, कोई भी रियलिटी नहीं होगी, कोई भी इसमें कोई लॉजिक नहीं होगा, बस ख्याली पुलाव होगा कि भाई अगर ये होता तो मैं ये कर लेता, अगर ये होता तो मैं वो कर लेता। तो उसमें क्या होगा? ख्याली पुलाव, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। कंडीशनल सेंटेंस एक्सप्रेस हाइपोथेटिकल सिचुएशंस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? रिजल्ट्स। क्या होते हैं? रिजल्ट्स। ये कंडीशंस होती हैं। क्या होती है? कंडीशंस। हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंडीशन होती है और उसके क्या होते हैं? रिजल्ट्स। कि फॉर एग्जांपल हमने कोई कंडीशन लगी, अगर बारिश हुई तो वो क्या है? कंडीशनल, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मतलब वो हुई नहीं है। हाइपोथेटिकल मतलब ख्याली, हम सोच रहे हैं कि वो हो सकती है, अभी तक हुई नहीं है। तो अगर बारिश हुई तो मैं बाहर जाऊंगा। तो अगर बारिश हुई तो वो क्या है? हाइपोथेटिकल सिचुएशन। और उसके बाद तो मैं बाहर जाऊंगा, तो मैं बाहर जाऊंगा, वो क्या है? कॉन्सिक्वेंस यानी रिजल्ट। तो कंडीशन अगर ये ट्रू हुई, बारिश हुई तो ही मैं बाहर जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो कंडीशन सेंटेंस में हम सिर्फ यही पढ़ेंगे कि कंडीशन होगी, अगर वो ट्रू हुई तो आगे रिजल्ट क्लॉज आएगा या आगे कंडीशन को हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो कंडीशनल सेंटेंस में हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं। कितने? 4 टाइप्स। फर्स्ट हमारे पास क्या होता है? जीरो कंडीशनल, देन फर्स्ट कंडीशनल, देन सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। ये इनके नाम से टाइप्स के। इन सभी टाइप्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिर्फ जीरो कंडीशन के बारे में। उसके बाद हमारे 3 वीडियोज आएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कंसेक्यूटिवली। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं जहां पर हम पढ़ेंगे जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। चलिए पढ़ते हैं अपना जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। तो जीरो कंडीशनल में बेसिकली क्या होता है? इट इज यूज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ आर फैक्ट। जनरल ट्रुथ आर फैक्ट। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस हम तभी यूज करते हैं जब भी हम बात कर रहे हो जनरल ट्रुथ की या किसी फैक्ट की जिसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, जो कि चेंज नहीं होता। ट्रुथ कभी चेंज नहीं होता, सच हमेशा सच ही रहता है, और फैक्ट जो है वो भी हमेशा फैक्ट ही रहता है, वो भी चेंज नहीं होता। अभी इस मोमेंट में फैक्ट क्या है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है? एक फैक्ट है, इसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो सच या फैक्ट जो है वो कभी चेंज नहीं होते। इट इज यूज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ आर फैक्ट। जब भी हम किसी ऐसे सेंटेंस के बारे में बात कर रहे होंगे या ऐसी कंडीशंस के बारे में बात कर रहे होंगे जो कि जनरल ट्रुथ होगी। जैसे जनरल ट्रुथ में कैसे? जैसे अगर सूरज निकलेगा तो चारों तरफ धूप फैल जाएगी, तो ये क्या है? जनरल ट्रुथ है। ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है, ये रियलिटी है। तो इसकी स्ट्रक्चर हम देखें तो स्ट्रक्चर क्या है कि इसके बाद क्या आएगा? प्रेजेंट सिंपल, और उसके बाद कामा, और उसके बाद प्रेजेंट सिंपल। तो सिंपली यही स्ट्रक्चर याद रखनी है। इफ प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, बस। इफ प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। तो ये क्या है इसकी स्ट्रक्चर जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस की। अब प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल के बीच में भी एक चीज है, वो क्या है? कॉमा। अब हमारे पास यहाँ पर 2 चीजें होती हैं। एक होता है इफ क्लॉज। क्या होता है? इफ क्लॉज। और दूसरा होता है रिजल्ट क्लॉज। क्लॉज तो पता है ना? क्लॉज क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर जो सेंटेंस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉज। जैसे आयरन, ये क्या है? क्लॉज। आयरन ऑन द रोड, ये क्या है? क्लॉज। तो इफ क्लॉज और रिजल्ट क्लॉज हमारे पास होते हैं। तो यहां से इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, यानी इफ लिखा हो
और उसके साथ प्रेजेंट सिंपल का कोई भी सेंटेंस लिखा हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी एक सेंटेंस लिखा हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या कहलाएगा हमारा इफ क्लॉज। क्या कहलाएगा, इफ क्लॉज। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा क्या कहलाएगा, रिजल्ट क्लॉज। रिजल्ट। अब इफ क्लॉज क्यों कहलाएगा यहाँ से, क्योंकि ये क्या है, कंडीशन शो कर रहा है। ये क्या कर रहा है, कंडीशन शो कर रहा है। और रिजल्ट क्लॉज क्या है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये इसका रिजल्ट आ रहा है, और बीच में कॉमा आ रहा है, दोनों के बीच में, दोनों के बीच में क्या आ रहा है, कॉमा। अब चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, अगर मैं बर्फ को गर्म करूंगा, अगर मैं बर्फ को गर्म करूंगा तो वो पिघल जाएगी, तो वो पिघल जाएगी। अब इस सेंटेंस में देखें इफ क्लॉज कौन सा है और रिजल्ट क्लॉज कौन सा है। कामा के लेफ्ट साइड पर जो भी लिखा होगा वो क्या होगा हमारा, इफ क्लॉज। हाँ, कुछ ऐसे सेंटेंस भी आएंगे जिसमें क्या होगा कि कामा के राइट साइड पर जो लिखा होगा वो भी हमारा इफ क्लॉज भी हो सकता है। तो कामा के मोस्ट यूजुअली या कामा के लेफ्ट साइड पर अगर इफ वाला सेंटेंस लिखा हुआ है तो वो क्या हमारा कहलाएगा, इफ क्लॉज, या जो हमारी कंडीशन है वो कहलाएगी। अगर मैं बर्फ को गर्म करूंगा, अब ये क्या है, इफ क्लॉज, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये कंडीशन है, तो वो पिघल जाएगी, ये क्या है, रिजल्ट है। तो चलिए इसको बनाते हैं, सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, इफ। तो इफ, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल में टेंस आएगा, प्रेजेंट सिंपल में, इसको प्रेजेंट सिंपल में बनाना है। अब यहां से लेके यहां तक फोकस करें, कॉमा तक, बस इसको अभी रहने दे, इसको प्रेजेंट सिंपल में चेंज करेंगे। इफ प्रेजेंट सिंपल में बनाना है, अगर मैं बर्फ को गर्म करूंगा, अगर मैं की मीनिंग आ गई इफ, आए, यहां पर क्या रखे, आए, मैं बर्फ को गर्म करूंगा। अगर की मीनिंग क्या आ गई, इफ, मैं बर्फ को गर्म करूंगा। अब आप सोचेंगे ये तो फ्यूचर सिंपल में आ रहा है क्योंकि करूंगा लिखा हुआ है, लेकिन हमें किस में बनाना है, प्रेजेंट सिंपल में। कंडीशनल सेंटेंस में जो सेंस आता है वो फ्यूचर का ही आता है, लेकिन जो सेंटेंस ट्रांसलेट होता है वो प्रेजेंट में होता है। तो प्रेजेंट सिंपल में कैसे होगा, मैं बर्फ को गर्म करूंगा, मैं बर्फ को गर्म करता हूं, तो वो कैसे होगा, इफ आई मेल्ट, इफ आई हीट आइस, सॉरी, इफ आई हीट आइस, अगर मैं बर्फ को गर्म करूंगा, उसके बाद क्या आएगा, प्लस कॉमा, उसके बाद क्या आएगा, कॉमा। अब ये हमारा कौन सा क्लॉज है, इफ क्लॉज। उसके बाद क्या आएगा, रिजल्ट क्लॉज, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल में लिखेंगे। तो वो पिघल जाएगी, तो वो पिघल जाएगी, तो कुछ रहने दे, तो मतलब कंडीशन शो कराने के लिखा हुआ है, वो पिघल जाएगी। अब ये किसमें, फ्यूचर में लिखा हुआ है, यहाँ पर सेंस के अकॉर्डिंग किसमें जा रहा है, फ्यूचर में, लेकिन हमें किसमें बनाना है, प्रेजेंट सिंपल में। इसके बाद प्रेजेंट सिंपल और उसके बाद भी प्रेजेंट सिंपल में ही बनाना है, फ्यूचर में एक भी नहीं बनाना। वो पढ़ेंगे हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में कि जब हमारे पास एक प्रेजेंट सिंपल में होगा और दूसरा फ्यूचर में होगा। तो यहाँ पर वो पिघल जाएगी, तो सिंपल प्रेजेंट में कैसे होगा, वो पिघलती है, तो वो पिघल जाएगी, इट मेल्ट्स, इट मेल्ट्स। अब ये थर्ड पर्सन है तब यहाँ पर एस लगा। इफ आई हीट आइस इट मेल्ट्स। अब इसमें क्या है, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट सिंपल में और ये भी प्रेजेंट सिंपल में, और यहाँ पर इफ, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया ट्रांसलेट। तो अगर मैं बर्फ को गर्म करूंगा तो वो पिघल जाएगी, इफ आई हीट आइस इट मेल्ट्स। तो दूसरा सेंटेंस देखें, अगर बारिश होगी तो, अगर बारिश होगी, कॉमा यहाँ पर होना चाहिए था, तो सड़कें भीग जाएंगी। अगर बारिश होगी, ये हमारा क्या है, इफ क्लॉज, तो सड़कें भीग जाएगी, ये क्या है, रिजल्ट क्लॉज। तो इफ क्लॉज में अगर की मीनिंग के लिए हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ, अगर क्लियर हो गया। अब बारिश होगी, इट रेन्स, प्रेजेंट में कैसे होगा, इट, इफ इट रेन्स, उसके बाद क्या आएगा, कॉमा, और प्रेजेंट सिंपल में सड़कें भीग जाएंगी। ये भी फ्यूचर में लग रहा है, लेकिन हमें किस में बनाना है, प्रेजेंट सिंपल में, सड़कें भीग जाएंगी। तो इस ये कैसे ट्रांसलेट होगा, इफ इट रेन्स स्ट्रीट्स गेट्स वेट। अब गेट यहां पर क्यों लगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ब है, सड़कें भीग जाएंगी। भीगने का जो काम है वो कौन कर रहा है, बारिश कर रही है, अपने आप सड़कें नहीं भीग रही, तो वो काम बारिश के जरिए हो रहा है। तो जब भी थर्ड पर्सन के थ्रू या किसी और सोर्स के थ्रू काम होता है तो वहां पर हम पॉजिटिव वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए हमने पॉजिटिव वर्ब गेट यूज किया।
अगर आपको पॉजिटिव वर्ब क्लियर नहीं है तो मेरी प्लेलिस्ट है पॉजिटिव वर्ब की, जाके वहाँ पर देखिए, आप पढ़िए, आपको इजीली क्लियर हो जाएगी पॉजिटिव वर्ब। 4 ही पॉजिटिव वर्ब है, ज़्यादा भी नहीं है। वेल, तो इफ इट रेन्स स्ट्रीट्स गेट्स वेट। अब यहाँ पर गेट्स के साथ एस लगेगा नहीं लगेगा, ये आपको देखना है। गेट के साथ एस नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीट्स लिखा हुआ है, सड़कें, एक सड़क नहीं लिखी हुई, सड़कें लिखा हुआ है, प्लूरल है, तो क्या होगा? गेट वेट, गेट वेट। तो ये थे हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स जीरो कंडीशनल की। इसी तरह से सारी एग्जाम्पल और भी होंगी, जैसे सन निकलता है तो वो धूप हो जाती है, अगर सन शाम को नीचे ढल जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा, चांद निकलता है रात को चांदनी होती है। तो इस टाइप के जो भी जनरल ट्रुथ हैं जिनको क्वेश्चन नहीं कर सकते, जो कि फैक्ट्स हैं बस, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। ऐसा नहीं होगा कि मतलब मैं आपको कहूं कि अगर मैं कार में बैठूंगा तो मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा, तो ये क्या है? जनरल फैक्ट नहीं है। क्या पता क्या हो सकता है कि मेरा बीच में एक्सीडेंट हो जाए या मैं वहां तक पहुंच ही ना सकूं, तो ये क्या है? जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप नहीं है, वो हम पढ़ेंगे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में। तो आपको आई होप जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।